यू आर मोस्ट वेलकम इन हिंदी सहायिका चैनल। आज हम, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आज हम एक बहुत ही अच्छी सी कविता पढ़ेंगे जो कक्षा 6-7 के लिए है। और इस कविता को पढ़ने के बाद बच्चे जो है वे इस बात को समझ सकते हैं कि स्वतंत्र रहना और पराधीनता की बेड़ियों में रहना, इन दोनों में कितना अंतर है। तो यहाँ इन बातों को पंछियों के माध्यम से हमारे सुप्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बताया है। तो कवि ने पंछियों के माध्यम से उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति यहाँ की है, और साथ ही उन्होंने ये भी दर्शाया है कि किस प्रकार जो है अगर एक पंछी को पिंजरे में रखा जाए तो वो क्या अनुभव करता है, और एक पंछी, कुछ जो पंछी बाहर है पिंजरे से, तो यहाँ इनकी अनुभूतियों को, अर्थात ये जो हम कह सकते हैं स्वतंत्रता और पराधीनता, इन दोनों में बहुत अंतर है, और ये वही उसे बता सकता है जो इसको अनुभव करता है। तो शायद हम मनुष्य जो है, अगर हमें रखा जाए पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ कर, तो शायद हम चिल्लाएंगे, रोएंगे, हाथ पैर मारेंगे। लेकिन ये पंछी जो कि छोटे से होते हैं, उनमें वो शक्ति, वो ताकत नहीं होती, तब भी वो खूब जोर लगाते हैं कि वो भी पिंजरे से बाहर निकल सके, चाहे उन्हें आप कितना ही अच्छा खाना क्यों ना दे। तो चलिए इस कविता को आज हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता की जो शीर्षक है उसी से आपको पता चल रहा है कि इस कविता में आगे किस विषय में बताया गया है। तो देखिए कविता कुछ इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात हम पंछी, यहाँ पंछी कह रहे कि हम पंछी है उन्मुक्त गगन। उन्मुक्त गगन मतलब मुक्त हो जो गगन, जहाँ कोई भी बेड़िया ना हो, कोई भी बंधन ना हो। तो ऐसा आसमान जिसे कहा, हम कहते हैं ना स्काई इज़ आवर लिमिट, तो ऐसा आसमान जिसकी कोई छोर दिखाई ना दे, अंत दिखाई ना दो, जहाँ कोई दीवार ना हो, कोई पिलर्स ना हो, कोई बैरियर ना हो। तो ऐसे ही किसी उन्मुक्त गगन में या आसमान में हमारे पंछी जो है, ये पंछी जो प्रकृति के अत्यंत ही सुंदर अंग है, वे उड़ रहे हैं क्या करके, अपने पंखों को फैलाकर। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, और ये क्या नहीं कर पाएंगे, पिंजर बंद होकर। अगर पिंजर बंद, पिंजर मतलब केज, पिंजरा, बंद मतलब उसे अगर बद्ध कर दिया जाए, उसमें बंद कर दिया जाए, न गा पाएंगे, अर्थात वे गा नहीं पाएंगे। यह गाने से तात्पर्य अर्थात उनकी सुरीली धुन, उनकी मीठी धुन, इसको हम कह सकते हैं कनक तीलियों से। अगर पिंजरा कनक, सोने की तीलियों से भी अगर बना हो, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्योंकि एक छोटे से पिंजरे में हमें रखा जाता है, शायद वो पिंजरा सोने का ही, कनक अर्थात सोने को कहा जाता है, कनक सोने का पर्यायवाची है, सिनोनिम्स। ओके, तीलियों से, तीलियां मतलब पिंजरे को बनाने के लिए जो पतली पतली जो सलाख की जिस जो पतली पतली होती है, लोहे की बनी हुई, उसी को हम तीलिया कहेंगे। ठीक है, टकरा कर, निरंतर वे आकर उस मतलब पिंजरे के जो पतले से स्ट्रिंग जैसे होते, जिसे हम पंछी को उसके अंदर रख सकते हैं, मोटे मोटे जो रॉड होते वो तो नहीं रखा जाए, क्योंकि वो तो पंछी है आखिर, उसमें और कितनी हिम्मत और शक्ति है। वो बार बार आएंगे और कोशिश करेंगे। पुलकित, पुलकित अर्थात यहाँ तात्पर्य प्रसन्नता। तो जो पंख वो अपने प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के लिए करते, अर्थात उड़ने के लिए, तो कभी कभी वे अपनी उसी पंख को, जो उनका साहस है, जो उनका आश्रय है, वो पंख जो उनका सहारा है, वही पंख आकर उन तीलियों से, जो कि कनक की अगर सोने की बनी हो या ऐसे, यहाँ जिस उपमा की ओर तरह से दिया गया है, टूट जाएंगे। पिंजरे में अगर पंछी हो तो आप लोग ख्याल कीजिएगा, कहीं कहीं उनके छोटे छोटे पंख गिरे हुए रहता, अर्थात बार बार आते हैं, और क्योंकि उस पिंजरे में वे अपने पंखों को फैला नहीं सकते, अपने विंग्स को वो स्प्रेड नहीं कर सकते, तो जब वो अपने
पंखों को इस तरह हल्का सा उससे झपटा मारते तो कभी कभी वे टकरा कर पंखों में जो सुंदर सुंदर छोटे छोटे और पंख होते हैं रंग बिरंगे, वे टूट कर गिरने लगते हैं। तो ये जो पंछियों का पंख टूट कर गिरना और उनके अंदर की जो स्वतंत्र पाने की तीव्र इच्छा, ये मानो वो किस तरह दर्शा रहे, इस तरह अपने पंख को फरफरा कर और पिंजरे के अंदर छटपटा कर। हम बहता जल पीने वाले, ये तो नेचुरल बात है। पंछियों को तो हम लोग कहीं से बॉटल खरीद के पानी पी सकते हैं, लेकिन उनको तो बहता जल, नदी से, तालाब से, झील से, जहाँ पर भी वे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर पानी बहते हुए देखे वे पीने लगते। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अर्थात हम बहता जल पीते हैं और हम क्या करेंगे, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निवोरी, अर्थात चाहे हमें पानी ना मिले, हम खूब उड़ान भरे आसमान या दूर दूर तक उड़ान भरे पानी की खोज में, लेकिन तब भी हम प्यास से मर जाएंगे। पानी पीने की हमें ज़रूरत नहीं, अर्थात वो अपने त्याग को कह रहे हैं कि पानी ना मिले तब भी सही। कटुक निवोड़ी अर्थात कड़वी निवोड़ी, नीम के जो फल होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, अर्थात वो फल भी जो कड़वे होते हैं, हमें मीठे फल नहीं चाहिए जो हमें पिंजरे के अंदर मिलता है। पिंजरे के अंदर हमें कटोरी में पानी दिया जाता है, वो हमें नहीं चाहिए, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें चाहिए क्या, कनक कटोरी की मैदा से, कनक सोने की बनी हुई कटोरी, मैदा मतलब उसमें जो खाना पंछियों को दिया जाता है, तो हमें नहीं चाहिए सोने की कटोरी में पानी, खाना, अन्न या दाना, मूलतः दाना हम कहेंगे, हमें नहीं चाहिए। हमारे लिए अच्छी है हमारी स्वतंत्रता, जो अगर हमें पानी भी ना मिले तो हम प्यास से छटपटाएंगे, खाना भी ना मिले, दाना भी ना मिले, चाहे कड़वी निबौड़ी ही क्यों ना मिल जाए, वो भी भली है, लेकिन तब भी हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे थरू की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला क्या कहा जा रहा है, स्वर्ण श्रृंखला, तो कवि क्या कह रहे, स्वर्ण की सोने की बनी जो श्रृंखला अर्थात बंधन जो है, कि बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, हमें बंद करके रखा गया है, हमें आवत करके रखा गया है, हमारी उड़ान में अंकुश लगा दिया गया, अब हम अपने पंखों को फैलाकर उड़ नहीं पा रहे हैं, अर्थात पंछी अपने कष्टों की अभिव्यक्ति वो कर रहे हैं। अर्थात ये कविता कैसी कविता है, पंछी जिनको दिया गया है आसमान, प्रकृति ने उन्हें आसमान दिया है, उन्हें उड़ने के लिए पंख दिया है, लेकिन हम मनुष्य अपनी थोड़ी बहुत खुशी के लिए उन्हें आवद्ध कर रहे, उन्हें श्रृंखलाबद्ध कर रहे, श्रृंखला मतलब बेरिया, बंधन में डाल रहे हैं अपनी गति। जब हम उन्हें बंधन में डाल रहे, वे अपनी गति किस तरह उड़ान भरा जाता है। कोरोना के समय जैसे हम लोग घर के अंदर आबद्ध होकर बहुत कुछ भूल गए थे, इसी तरह इंसानों को अगर इस तरह रखा जाए कि मतलब एक पंछी को पिंजरे के अंदर, तब वो शायद अपने पंखों को फैलाकर उड़ना भूल जाएंगे। तो यहाँ पंछी का कहना है कि अपनी गति उड़ान सब भूले, अर्थात मानो हमारे मानस पटल से, हमारे मन से कैसे हम उड़ेंगे इस आसमान में, उड़ान भरने की जो क्षमता हमारे अंदर है, उड़ान भरने की जो ताकत है, जो इच्छा है, वो तीव्र इच्छा सब हम भूल गए हैं बस सपनों में, क्योंकि ये पंछी पिंजरे में कैद है। उसके मानो अंतरात्मा की आवाज़ है कि मैं सब कुछ भुला बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं उन्मुक्त गगन में पंख फैलाए कैसे उड़ा जा सकता है। अब तो मैं बस सपनों में देख रहा हूँ, अब बस मेरे लिए क्या बच गया है, सपना मेरा। अब मेरे लिए बस उड़ना एक सपने जैसा है, जो बस मैं सपना ही देखकर अपने मन के भावनाओं को उसको तुष्ट कर सकता हूँ। तरु के फनगी पर के झूले, कभी कभी पेड़ों में कुछ वो लोग घोंसले बनाते हैं, तो उसमें वो उसको लेकर वो लटकते हैं, तो उनके लिए वो एक खेल है, एक मनोरंजन है, मनोविनोद है। तो मानो ये पेड़ों से फुनगी को पकड़कर लटकना, झूलना,
आसमान में होड़ लगाना, कंपटीशन, होड़ अर्थात प्रतियोगिता, सब भूला बैठे। कारण क्या है? उन्हें श्रृंखला में आवत कर लिया गया है, उन्हें बंधन में बांध दिया गया है। इसलिए उनके अंदर जो एकाएक निकलने वाली उनकी जो गुण हैं उनके अंदर, वे सारे मिट गए हैं। मनुष्य अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये प्रैक्टिस सभी के लिए। उसी तरह ये पंछी भी बचपन से उन्हें उड़ना सिखाया जाता है। पहले उनके माता पिता जो उनके साथ रहते वे उन्हें सिखाते, फिर धीरे धीरे वे स्वयं उड़ने लगते। लेकिन अब मानो पंछी उड़ान भुला चुकी हो। कारण क्या है? वो आवध है, उन्मुक्त गगन में उड़ने की उसके अंदर क्षमता चली गई है। कारण क्या है? उसे श्रृंखलाओं में बांध कर रखा गया है। तो ये श्रृंखला चाहे मनुष्य के लिए हो, चाहे पशुओं के लिए हो, चाहे पंछियों के लिए हो, श्रृंखला आखिर श्रृंखला है, बंधन आखिर बंधन है। तो ये श्रृंखला या बंधन मानो कोई नहीं पसंद करता है, और सभी जो है इस श्रृंखला या बंधन से क्या होना चाहते हैं? मुक्त होना चाहते हैं। तो मानो मुक्ति जो है सबके लिए प्रिय गीत है। ठीक है, ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति देखिए पंछियों के माध्यम से। ऐसे थे अरमान, अरमान माने एकदम मेरे मन की इच्छा, डिज़ायर, जो मेरे मन के अंदर निहित है। निहित होना मतलब मेरे मन के अंदर होना। नील गगन की सीमा पाने, आसमान नीला है तो नील गगन की सीमा मतलब एकदम उसका अंत, बॉर्डर बोल सकते हो। तो मेरे मन की ये इच्छा है कि नील गगन की सीमा पानी, उस सीमा तक, उस पार तक मैं पहुंचूं। कैसे? उड़कर लाल किरण सी चोंच खोले। पंछियों के जो है चोंच लाल लाल होते, लेकिन लाल किरण ये कैसे हो गया? किरण अर्थात सूरज की किरणें, उसकी भी किरणें जो है उसके रंग लाल होते हैं। ठीक है, तो मानो वो सूरज की किरणों की तरह उनकी जो चोंच है, यहाँ उपमा अलंकार, तुलनात्मक अध्ययन हुआ है। उनके लाल लाल जो चोंच है वो किरण, सूरज के सन रेज, वो भी लाल लाल है, उसकी तरह है। तो लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। देखो यहाँ उपमा को देखो, बहुत ही सुंदर तरीके से कहा गया है। लाल किरण, लाल लाल जो चोंच है, जो सूरज की लाल किरणों के समान इसकी तुलना की गई है, तुलनात्मक अध्ययन हुआ है यहाँ पे। तो कवि का कहना है ये जो पंछी है वे क्या कह रहे हैं कि मैं अपने लाल लाल इन चोंच से वे क्या करना चाहते हैं? उड़कर अनार के दाने, मीठे मीठे जो दाने हैं जो वो खाते हैं। लेकिन इन दानों की तुलना किससे की जा रही है? तारक, आसमान में जो दिखने वाले तारे होते वे। तो कहा जा रहा है ये पंछी मतलब अपनी भावनाओं को तब व्यक्त कर रहे जब वो दुखी है, अर्थात उनकी मन की व्यथा को वो भुलाने के लिए वो ये कह रहे कि ऐसे थे अरमान, हमारे अरमान थे कि उड़ते, खूब उड़ते आसमान के उस पार, नीले आसमान को एकदम मानो उसको पीछे छोड़कर उड़ते जाते। और क्या करते? तारक अनार के दाने, अनार के दाने जो कि तारों के समान है, उसको चुगकर मैं अपना पेट भरना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पंछियों की इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई। तो हम कैसे लिखेंगे या कैसे पढ़ेंगे इस कविता को? कि प्रस्तुत कविता में कवि ने, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक, सब अपने अपनी किताबों का नाम लिखते हुए लिखोगे। कवि सुप्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पंछियों के मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति की है कि किस प्रकार उन्हें, अगर वे बंधन में हैं तो वे क्या चाहते हैं? उन्मुक्त आसमान में उड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है इस कविता की कुछ पंक्तियाँ, प्रथम 4 पंक्तियाँ। आशा है आप इस ऑडियो के ज़रिए कविता की जो भाव है वो आपके सामने कुछ स्पष्ट है। अगर आपको इस कविता से कुछ और जानकारी चाहिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो आई विल बी ग्लैड अगर आप कमेंट बॉक्स पे आके मुझसे ये प्रश्न पूछें, और मैं आप लोगों को ये उत्तर देने के लिए तैयार भी हूँ, आपकी सहायता के लिए।
और इस कविता में निहित और भी दो पंक्तियाँ हैं जो मैं आगे आपको मतलब अपलोड करने वाली हूँ ताकि आप लोग इसको सुन सकें। तो आप हिंदी साहित्य चैनल में हम पंछी उन्मुक्त गगन इस कविता की इन पंक्तियों को सुनिए, और कहीं पे अगर इससे विषय कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।